दोस्तों नमस्कार। भोपाल एसआई में आपका बहुत स्वागत है। मैं राजन सर आपके साथ कुछ विशेष चर्चा के रूप में मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में अभी जो वैकेंसी के लिए लेकर के बातचीत और चर्चाएं चल रही हैं उसके संबंध में विगत 3 वर्षों से मध्य प्रदेश में कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। इससे मध्य प्रदेश के जो अभ्यर्थी हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनके अंदर एक हतोत्साहिता आती जा रही है और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश की सरकार है। सरकार के लिए इसके बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और उस पर कार्य प्रणाली आगे बढ़ानी चाहिए। आज जो मध्य प्रदेश में जेल प्रहरी की परीक्षा भर्ती आई है, वो भर्ती भी इस सरकार की, इस कैबिनेट की नहीं है, वो भी पिछली सरकार की, क्योंकि इन्होंने कभी 14% से बढ़ा करके 27% ओबीसी आरक्षण के लिए नहीं किया। अब ये पूर्व सरकार का ही फैसला है कि मध्य प्रदेश में जो भर्ती आई है, वो भर्ती 27% ओबीसी को आरक्षण दिया गया है और उसके बाद यदि देखा जाए तो सरकार को नए सिरे से प्रारंभिक स्थिति जान करके इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी दिन ब दिन बहुत बढ़ती जा रही है। कम पड़ती नज़र आए तो कोरोना आ गया, अब और क्या कर सकते हैं। लेकिन सरकार कभी कमज़ोर नहीं हो सकती। सरकार चाहे सो क्या नहीं हो सकता। तो सरकार के लिए जल्द से जल्द इस पर विचार करे और मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में और हमारे भारत के रोड मैप पर एक संगठन अखिल भारतीय बेरोजगार संघ की स्थापना हुई है। उसके अध्यक्ष हमारे माननीय दिनेश चौहान जी हैं और कुछ ही समय बाद मध्य प्रदेश में भी प्रत्येक जिला स्तर पर एक अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। संगठन जैसा भी गाइडलाइन देगा वो प्रत्येक जिला अध्यक्ष उस पर कार्य करें। लेकिन अकेले लड़ने से कुछ नहीं होगा। आपके लिए भी, मध्य प्रदेश के बेरोजगारों के लिए भी साथ आना पड़े और इसकी आवश्यकता तब लगती है। मैंने कई बार देखा है, जब कहीं सरकार के शासन के समक्ष खड़े होने की आवश्यकता आती है तो 1500 के 15 हो जाते हैं, लेकिन जब भर्ती की बात आती है, परीक्षा की बात आती है, तो इसमें 15 के 1500 हो जाते हैं। मैंने ये बात एक बार और भी बोल चुका हूँ। तो आपके सहयोग की आवश्यकता है। ज़्यादा से ज़्यादा इस संगठन से जुड़ें। एक बात और हमने देखी है कि मध्य प्रदेश के जो अभ्यर्थी हैं, उनके लिए वैकेंसी कितनी आ रही हैं, क्या आरक्षण है, क्या सिलेबस है, क्या प्रणाली है, इससे कोई मतलब नहीं। बस परीक्षा आ जाए तो पेपर देंगे। अन्य स्टेट के कितने उम्मीदवार हमारे यहाँ पे पेपर दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, इससे उनका कोई लेना देना नहीं। पिछली बार मैंने जिक्र किया था, बात की थी आप लोगों से, तो मैंने बताया था कि 14,000 के आसपास वैकेंसी आई थी, 14,800 के आसपास कुछ वैकेंसी थी।
तो उन वैकेंसियों में से 5200 पद जो थे वो जनरल कैटेगरी की वॉइस मतलब पुरुष आरक्षित थे जनरल के लिए। उसमें से 1400 मध्य प्रदेश के कैंडिडेटों को दिया गया और बाकी 3838 बाहर के लोग उम्मीदवार अपनी सीट के लिए कब्जे ले गए। हमारे मध्य प्रदेश का युवा शांत बैठा है, उसके लिए कोई मतलब नहीं, ले जाओ। अब जब हमारे अंदर ऐसी कोई चेतना ही नहीं है, हम तो शांत बैठे हैं, भैया ले जाओ, सामने वाला तो ले जाए। तो इसलिए सबके अंदर ये भावना आनी चाहिए और कोई ले जाने वाला नहीं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से कोई वैकेंसी लेने नहीं आ रहे हैं। तो विचार करें, हमारे आसपास के जो राज्य हैं वो सब उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये सब के आसपास के लोग जितने भी हैं, और मैं वैकेंसी में उन लोगों का ना होना नहीं कह रहा, लेकिन उनका भी एक आरक्षण होना चाहिए कि इतने प्रतिशत ही वो लिए जाए। अभी पिछले 2-3 साल से 100% हो रहा है, तो ये गलत है। इस पर विचार करें सभी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े इस संगठन से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।